प्रवीण पाठक, जनरल फिजिशियन। और आज मैं बहुत ही बड़े टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आप देख रहे हैं चारों तरफ एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका कोरोना। कितना उसके पीछे कितनी असलियत है, कितनी सच्चाई है, वो सारी चीज़ें और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं और उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। किन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है और कितने लोग घर पे रह के स्वस्थ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। पहली बात, कोरोना क्या है, तो आप सभी को पता है कि यह एक वायरस का प्रकार है जो सीधे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण की बात करें तो लक्षण में सर्वप्रथम आपको गले में दर्द, फीवर और साथ ही साथ शरीर में दर्द, कंजक्टिवाइटिस, स्टमक अपसेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब कंडीशन वेरी करती है एज वाइज। अब किसमें, जैसे अभी बात की जाए कि इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता देखा जाए तो एज के अनुसार वह घटती जाती है। अब जैसे ओल्ड एज पेशेंट हैं मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड, उनमें इम्यूनिटी का लेवल काफ़ी कम पाया जाता है। तो अब इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो सर्वप्रथम बात करें कि जो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं आपके घर पे, तो उन चीज़ों का सेवन सबसे पहले किया जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसा कि आप अपने घर की होम रेमेडीज़ में जो जो चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि हल्दी है, गिलोय है और साथ साथ दालचीनी है, ये सारे मसाले आप नॉर्मली अपने सब्जियों में यूज़ भी करते हैं। अब इनका काढ़ा बना के आप यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में काढ़ा कैसे क्या बनाना है। तो पहले बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले, अगर आप कोरोना से इन्फेक्ट होते हैं तो सीधा आपके थ्रॉट पेन यानी गले में दर्द, सर्दी, जुकाम और साथ साथ पूरे बॉडी में पेन हो सकता है और आपको फीवर जो कि हाई ग्रेड फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या चीज़ें आपको मेज़र करनी है? सबसे पहले आपको अपने घर में एक SpO2 मेज़र करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत ही आवश्यक है। अब ऑक्सीजन का क्या रोल हो सकता है कोरोना के पीछे? तो ऑक्सीजन ही एक मेन ऐसा कंटेंट है जिसको आपको मेजर करके रखना है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 96 to 100 के बीच में आ रहा है, यानी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप होम रेमेडीज से या भी जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो भी मेडिसिन को उसमें इंक्लूड किया गया है, वो सब लेके आप घर पर स्वस्थ हो सकते हैं। कंसर्न किस चीज़ का, दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, ये मेन टॉपिक है। यदि आपका SpO2 90 से कम जा रहा है, यानी आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। 90 से कम जाने में क्या होता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में डिक्रीज होता जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है बॉडी को। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर है, यानी आप अपने घर में रह के होम रेमेडीज़ को ले करके आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अब अगर आपके अंदर सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है? तो आपको होम आइसोलेशन में रह करके, गवर्नमेंट ने कुछ अपनी गाइडलाइंस में मेडिसिन को शामिल किया है, जैसा कि आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार, डॉक्सीसाइक्लिन BD में यानी सुबह शाम, आइवरमेक्टिन 12 mg रात को सोते वक्त, जिंक और डोलो 650 फीवर आने पे, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है, काढ़ा। काढ़ा का क्या रोल हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, काढ़ा एक ऐसा सरल उपाय है जिसका उपयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें ये काढ़े में तो सबसे अच्छी बात ये है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप शुंठी यानी सौंठ, जो कि इजीली अवेलेबल है, सौंठ हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई और साथ साथ मरीच यानी काली मिर्च हो गई, इन सारी चीज़ों का गिलोय के साथ आप काढ़ा बना सकते हैं, जिसमें आप हल्दी और तुलसी की पत्ती भी मिक्स कर सकते हैं और स्वादानुसार आप इसमें गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को काफ़ी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। यदि अब बात आती है कि काढ़ा किसको पीना चाहिए, मेडिसिन किसको उपयोग करनी चाहिए, तो काढ़ा एक ऐसी चीज़ है जो आप यदि इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए वो रेगुलरली ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी स्ट्रांग होगी और आगे आने वाले जो भी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे वो कहीं हद तक नहीं रहेंगे। क्या ये काढ़ा इन्फेक्शन के दौरान भी आप ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं
और इससे क्या होगा कि जो सिम्टम्स होंगे, यानी आपके अंदर जो कफ उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उससे सप्रेस हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। अब आपको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आप कोरोना से काफ़ी दूर रहें। तो पहली चीज़, जो चीज़ें हैं, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखनी है। आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने घर में रह करके कोरोना से निजात पाना चाहते हैं तो एक के बाद एक ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। अभी